पब्लिक का प्यार पाते ही अंशु विकराल रूप लेती है, क्योंकि भाई पब्लिक का ही प्यार पाने के लिए ये लोग बड़े बड़े ड्रामे बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं। और जैसे ही पब्लिक का प्यार मिलता है कि बस उंगली मार डाकू मार, उंगली मार डाकू मार, डाकू बन जाती है उंगली मार। हाँ, हाथ में चाकू लेकर के निकल जाती है घूमने के लिए, ताकि इलाके में दहशत हो, और दहशत में लोग रहने भी लगते हैं। क्या अंशु का अब यही जागीर रह गया है? क्या अब यही करना है? एक तो घर में, पुराने वाले घर में सासू माँ को छोड़ दी है, क्योंकि सासू माँ बूढ़ी हो गई है, उनको वहीं पे रहना है, क्योंकि न्यू घर में तो जवान लोग रहेंगे। क्या अभी से ही इतनी मनमानी करनी अच्छी बात है? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा, और दूसरी बार आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तीसरी बार में। तो चलिए एक बात हम पहले क्लियर कर दें कि आप लोग भड़काऊ टाइटल और भड़काऊ थंबनेल देख करके कमेंट मत कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। कम से कम लास्ट वाला ही देख लीजिए, आगे वाला मत देखिए, लास्ट वाला ही वीडियो देख लीजिए। कल हमने एक वीडियो डाली थी, हमारे पास एक कमेंट आए थे कि अंशु पब्लिक को गुमराह कर रही है, और पहले वीडियो में बोली थी कि हम सब आदमी चले जाएंगे न्यू घर पे, और दूसरी वीडियो में बताती है कि हमारी सासू माँ जाने वाली नहीं है। तो उसी चीज को हमने क्लियर किया था। तो हेडलाइन देने का मतलब है कि उस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं। अब ये नहीं है कि हेडलाइन का मतलब ये होता है कि हम भी उस चीज में सहमत हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम सहमत किस चीज में है, बढ़िए वीडियो में आगे तो पता लगेगा। अंशु चाकू लेके घूम रही थी, क्यों घूमती है? सबसे पहले तो एक बात हम बता दें, जिस स्थिति में अंशु आप चल रहे हैं, जैसे कि आप पिछली वाली वीडियो में बोले थे कि घर, ये बात सच है कि घर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपको कुछ चीजों का पालन करना चाहिए हमारे समझ से। हालांकि आपकी सासू माँ बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी देखा ये भी गया है कि ऑनलाइन के टाइम में, और ऐसे भी ऑफ कैमरा भी हमने पहले भी देखा है कि लोग अपने, एक कहावत में है ना, अपने घर का माँ गुरु गुरु नहीं, और बाहर का गुरु गुरु माना जाता है। तो वही वाली बात तो कहीं नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थिति में आप सिनेमा देखने जाती हैं, और सिनेमा किस रास्ते से देखने जाती है, उस रास्ते पे या तो देहाती भाषा में, गांव के भाषा में बहुत कुछ बोलते हैं निगेटिविटी को, और पढ़े लिखे साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं ये आपको पता होगा, निगेटिव ऊर्जा। ऐसे एकांत जगह में चलना, जिस जिस रास्ते से आप गुजरे हैं, घास भूस धूप सबसे गुजरे हैं, रास्ते से गुजरे हैं, वो सब में निगेटिविटी आपके पैर में लग सकती है, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप फिलहाल अभी फिल्म देखने का कोशिश ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। उस फिल्म को मंगा के घर में ही देखने का प्रयास कीजिए। ये हमारी राय है, अब दुनिया आपको क्या राय दे रही है, क्या सजेस्ट कर रही है, ये हम नहीं जानते हैं। आखिर चाकू लेकर के ये डाकू क्यों बनी हुई है, ये भी बताएंगे वीडियो में। जनाब कमेंट पहले मत कीजिएगा। और सासू माँ के लिए भी हमने यही बोला था कि वो उस घर को खुद, अंशु भी, जो आदमी, कोई भी आदमी जिस घर में रह चुका है वो घर छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उनकी सासू माँ छोड़ने के लिए पसंद नहीं की होगी। अब इसका मतलब हम ये थोड़े ना बोला था कि उसके फंक्शन में, कल भी बोला था कि फंक्शन में वो गई थी, जाएंगी, और ऐसा भी नहीं है। अगर दिल कर देगा तो घर में बंद करके 10 दिन 15 दिन लगातार भी वो रह सकती है, ऐसा नहीं है। और घर बंद कर हम नहीं सकते, घर बंद होने के बाद ना बहुत नुकसान होता है घर का, हम इतना ही जानते हैं। घर साफ सफाई होता रहता है, उसमें आदमी रहता है, तभी वो घर मजबूत रहता है, नहीं तो कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद वहां अंशु गई, अब क्या पता अंशु की सासू माँ वहां है या नहीं है, ये फिल्म देखने के लिए चल जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अंशु रिस्क ले रही हैं। आप बाहर निकल के, आप लाख, हालांकि इनको, हमें लगता है किसी ने सजेस्ट किया होगा, इनकी सासू माँ सजेस्ट की होगी कि कहीं भी बाहर निकला करो तो चाकू लेकर के। सबसे पहली बात तो आप इतनी, ये है ना, मतलब कि अभी कम से कम आपको ये सब चीज बोलने का चीज नहीं है। ऑनलाइन आकर के आप बोलते हैं कि हम चाकू लेके निकलते हैं, ऐसे में तो आप जो भी ये आइडिया दिया है उसका भी वैल्यू खत्म करती हैं। एक कहावत में ना, ओज टोक कोई चीज किया जाता है ना तो उसको बोला नहीं जाता है, सोशल मीडिया पे हल्ला नहीं किया जाता है। आपको बताने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जो है ना एक अल्हड़ लड़की हैं, और समझना पड़ेगा आपको।
माँ बनना, बहू बनना, हम घुमा घुमा के बोलते हैं भैया, माफ कीजिएगा, भाभी बनना, पत्नी बनना बहुत मुश्किल है। बोलना आसान है, पत्नी बोल दिए आसान है, माँ बोल दिए बिल्कुल आसान, लेकिन ये बनना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि आप ये चीज बोलिए कि हम चाकू लेके टहलने, ये कौन सी लॉजिक है। सोचिए आपके बाहर कौन कौन बैठे हैं, कौन किस वे पे इस चाकू को लेकर के जाएगा, किस कदर से आप ट्रोल होंगी। फिर तो वही वाला मोमेंट खड़ा हो जाएगा। तो आप जो भी करती हैं चुप गुमसुम कीजिए और घर से बाहर अभी बहुत इमरजेंसी में निकला कीजिए, गाड़ी में बंद होके निकला कीजिए। ऐसे खुलेआम आप चल रही हैं रोड पे, हम तो सोचे सुबह सुबह आप निकल गई हैं शिकार के तलाश में। आप इस तरह से निकल ही रही हैं, चल ही रही हैं इस तरह से। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे मत कीजिए। इस चीज का हिदायत हम पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं कि आप चाकू लेके कुछ भी लेके चलती हैं तो ये बोलिए मत, हल्ला मत कीजिए। ये हल्ला करने का चीज नहीं है। चुपचाप आप इससे चाकू उतना दिखा के चलने का क्या, चाकू वाला रिन आता है छोटा सा चाकू, उसको कतली में फंसा लिया कीजिए, रिन फंसा रहेगा। इसमें बोलने का कोई बात ही नहीं है, चुपचाप रखा जाता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप बोलेंगे, सबको दिखाएंगे, जैसे दवाई भी डॉक्टर का होता है तो चुपचाप खाया जाता है। अब खोल के सबको ऐसे ऐसे मुंह के पास दिखाएंगे ना तो दवाई का पावर खत्म हो जाता है। ये चीज को समझना पड़ेगा अंशु जी, आपको समझना है, ना कि गार्जियन आपको समझाते रहेंगे और आप समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी घर के बाहर कदम मत निकालिए, उसमें भी वैसे कदम निकाल देते हैं फिल्टा झार सदाबहार, ऐसे मत कीजिए। आप बच्ची हैं अभी, समझिए, इन चीजों को समझिए। पब्लिक आपको सपोर्ट भी कर रही है तो तन मन धन से सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है वो पब्लिक बताएगी, हम क्या ही बताएं जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।